नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खाचरौत में संघ शताब्दी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आक्या जागीर के चांपानेर में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों ग्रामीण जन शामिल हुए। आयोजन का उद्घाटन भगवान राम और भारत माता के चित्र पर पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से सभी उपस्थित नागरिकों का सहभोज भी कराया गया। मुख्य वक्ता उज्जैन की राष्ट्रीय प्रवक्ता साध्वी हेमलता ने कहा कि जब तक हम जाति प्रथा और कुरीतियों में बटे रहेंगे तब तक देश के टुकड़े होते रहेंगे। उन्होंने सभी को सामाजिक समरसता अपनाने और एकता के मंत्र को जीवन में उतारने का संदेश दिया। लव जिहाद आयाम के प्रांत प्रेरक प्रमुख दीपिका सिंह डोडिया ने बताया कि आज कॉलेज में पढ़ रही लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर विशेष वर्ग के लोग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। कुटुंब प्रबोधन प्रमुख श्याम चरण शर्मा ने कहा कि आज हमें जागने का समय है। हिंदू की रक्षा और पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लेना होगा, नहीं तो देश के टुकड़े होते रहेंगे। कार्यक्रम में 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। इसके पूर्व कुंडिया यज्ञ का आयोजन किया गया। इसके अलावा सरस्वती शिशु मंदिर और स्वामी विवेकानंद स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन में चांपानेर, आक्या जागीर, सकतखेड़ी, माकेडी, तारोद, चंदोडिया, दिवेल, केसरिया आदि गांव के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाचार्य देवीलाल खमरिया ने किया और आभार पूजा खमोरिया ने माना। साध्वी हेमलता ने सभी समाजों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। महिलाएं बोलेंगी मैं संकल्प करती हूँ, जब भी मोबाइल चलाऊंगा तो काम की चीजों को चलाऊंगा। क्यों आवाज नहीं आई? क्या काम है उसमें? आप जैसे युवाओं की आवश्यकता नहीं है इस देश को। आप भारत माता की जय करते हो, झूठी जय कर रहे हो। भारत माँ की जय ऐसे नहीं होती है। सुबह से लेकर के शाम तक 3 बोतल आप पी जाते हो और कहते हो भारत माता की जय। क्या हम उस राम के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं? महाराणा प्रताप की संतानें हैं। हम शिवा और छत्रपति के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद के बातों को मानने वाले हैं। अगर हैं तो फिर हमें एक पल, एक क्षण, हर एक क्षण हमारे जीवन का राष्ट्र के लिए लगाना है, देश के लिए लगाना है, अपने लिए नहीं लगाना, निजी सुख के लिए नहीं लगाना है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपका एक क्षण भी अब वृथा नहीं जाना चाहिए। अब हमें जागने की आवश्यकता है। उठो जवान देश की विश्व सुंदरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। इन युवाओं को माँ भारती पुकार रही है। आप कोने कोने में बैठ करके, आप शराब की दुकानों पर बैठ करके अपने फेफड़े सड़ा रहे हो और आप कहते हो भारत माता की जय। ऐसे भारत माता की जय नहीं होगी। आप दिन भर पिचकारियां मार रहे हो भारत माता के ऊपर, कहते हो भारत माता की जय। हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। भारत माता की जय बोलने से नहीं होती है, धर्म की रक्षा बोलने से नहीं होती है। धर्म की रक्षा को करना पड़ता है। किसी चौराहे पर गौ माता को कोई काट रहा हो, किसी अबला की कोई लाज लूट रहा हो और आप बोलो कि भारत माता की जय, बोलने से काम होगा कि वहां उसकी रक्षा करने से काम होगा? वहां उस समय आपको उसकी रक्षा करना ही पड़ेगी। हम तो वो कर रहे हैं। गांव की कहावत है, आपने खेत को बचाने के लिए जो बागर लगाई ना, वो ही दौड़कर खेत को खाने लग गई। वैसा हिसाब देश में होने लगा है। हम अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें, इन बच्चों में संस्कार भरें, इन बच्चों में हम इन बेटियों को कहें कि बेटी पद्मिनी के किस्से सुना करो, झांसी की रानी के किस्से सुना करो। तुम दिन भर ऐश्वर्या राय और वो पता नहीं कौन कौन सी बंदरियों को देखती रहती हो और उन्हीं को अपना आदर्श मान लिया है। आपने देखा नहीं इस देश में इस उम्र में तो आपके जैसी कई विदुषियां थी जो वेद का अध्ययन स्वाध्याय करती थी और बड़ी बड़ी जनक जी की सभा में जाकर के शास्त्रार्थ किया करती थी। और हम किधर जा रहे हैं?
हमारी लाज लुट रही है। एक ने पूछा, दीदी सरकार भगवान कृष्ण से कहिए ना चुराए चुराए तो इन बेटियों की लाज लुट रही है तो आ जाए भगवान। द्रौपदी की साड़ी तो बचा दी थी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी उस जमाने में साड़ी पहनती थी, वो साड़ी वाला कपड़ा मेरे पास था पर वो जींस वाला नहीं है, इसलिए मैं लाज नहीं बचाता। इसलिए अपने परिवेश पर ध्यान दीजिए, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ख्याल रखिए। आप सोचिए मैं किस धर्म में, किस देश में जन्मी हूँ और मेरा क्या स्वाभिमान है, मेरे क्या आदर्श हो सकते हैं। और आप साक्षात देवी की प्रतिमूर्ति हैं। लव जिहाद की बात अगर करने लगेंगे तो समय बहुत हो जाएगा। समरसता की बात करने के लिए, विशेष रूप से हिंदू और हिंदुत्व की बात करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। तो हिंदू क्या है, हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है, ये क्या अलग है? हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, सेकुलरों ने बांट दिया है। किसी को दलित कह दिया है तो किसी को पिछड़ा कह दिया है तो किसी को राम भक्त कह दिया है। ऐसे कर करके इन सबको बांटने का प्रयास कर लिया है। किसी ने मनुवादी कह दिया, किसी ने रामायण को जला दिया और ऐसे करके इस समाज को बांटने का काम लोगों ने कर लिया। इसलिए मेरे भाई बहन, कल भी मैंने एक बात हिंदू सम्मेलन में कही थी, घर के अंदर झाड़ू होती है, वो झाड़ू हमें शिक्षा दे करके जाती है। झाड़ू जब बंधी हुई रहती है ना एक रस्सी में, तो क्या करती है, वो घर का कचरा साफ करती है। और जब वो झाड़ू बिखर जाती है ना तो स्वयं भी कचरा बन जाती है। इसलिए संगठित समाज हमारा जब होगा तो फिर हम कुछ भी कर पाएंगे। केले की घड़ को आपने देखा होगा, केले की घड़ के अंदर जो केला होता है वो ज्यादा समय तक टिकता है, खराब नहीं होता है। जो टूट जाता है वो जल्दी से सड़ जाता है। आप टूटे हुए केले मत बनिए, अंगूर के गुच्छे में से अलग मत निकलिए। अपने समाज को समाज मान करके, पड़ोसी भी मेरा है, हर एक व्यक्ति मेरा है। भाई साहब ने अभी कहा, हिंद वह सोदरा सर्वेन हिंदुपति तो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। ये केवल आज हिंदू सम्मेलन में ही समानता होगी, बाद में ये चलेगा क्रम, चलेगा तो ही हिंदू सम्मेलन हमारा सार्थक है। आज हम समरसता का भोजन कर लेंगे, कल को वही जातिवाद लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। कब तक हिंदू सम्मेलन हम करते रहेंगे। और जागो हिंदुओं, जागो मेरे भाई बहन, आप इतने बड़े सनातनी हो, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप विश्व के गुरु हो। क्या है हम विश्व के गुरु हैं। संपूर्ण विश्व को हमने ज्ञान दिया है। मां भारती को पुनः परम वैभव के शिखर पर प्रतिष्ठित करने के लिए हमें अपने आप को जगाने की आवश्यकता है। सोया हिंदू जिस दिन जग जाएगा, सोया युवा जिस दिन जग जाएगा। एक नक्शा बना हुआ था भारत माता का, फट गया। कोई मेरे पास लेकर आया, दीदी ये नक्शा फट गया, जुड़ता नहीं है। मैंने कहा इसको कागज को पलटा दे, इसमें एक आदमी का चित्र बना दे तू। पीछे एक चित्र बना है वो फट गया है, उसको बना दे। उसने एक पुरुष का चित्र बनाया, आंख से आंख मिला दी, हाथ से हाथ मिलाया, कंधे से कंधा मिलाया, पैर से पैर मिलाया और देखा जब पलट करके तो भारत का नक्शा, अखंड भारत तैयार था। ये हमारा युवा है, भारत का वर्तमान का जो युवा है, ये जो युवा है ये भारत का वर्तमान है। और युवाओं के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, देश की बहनों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ही राम कृष्ण को जन्म देती है, आप ही शिवा बनाती हो और आप ही आतंकवादी बनाती हो। इसलिए मेरी बहनों, आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आप संस्कारवान बहनें हैं, अपने घर में जागृत होइए, इन बेटियों को बचाइए। क्योंकि लव जिहाद आज से नहीं चल रहा है, ये लव जिहाद पता नहीं कब से चलता आ रहा है। लेकिन आज प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ दिखाने लगा है तो हमें समझ में आने लगी है। आज बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही है, आप तो सोचते हो कि मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी है, मैं क्यों बुझाऊं, पर पड़ोसी के घर की आग हम नहीं बुझाएंगे तो हमारा घर जलना पक्का है। इसलिए ये आग हमारे तक भी आ रही है। इसलिए हिंदू समाज को जागने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत के अंदर अनेक मिनी पाकिस्तान बन गए, अनेक बांग्लादेश बन गए। आप ये मत सोचिए कि समस्याएं कम हो गई। उज्जैन में कॉरिडोर बन गया तो आप समझते हो कि भारत जग गया, विश्व गुरु बन गया। राम मंदिर में राम जी बैठ गए तो आपने समझ लिया।
काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया, आपने सोचा हिंदुत्व जग गया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समस्या कम नहीं हुई है, समस्याएं बढ़ गई है देश में और बढ़ती जा रही है। इसलिए हर रोज एक समस्याओं को समाप्त करिए, संकल्प लीजिए, सुबह उठें, एक समस्या रोज समाप्त करना है। जो हमारे अंदर है, हमारे घरों में, हमारे समाज में है, एक एक समस्या का निदान हम रोज रोज करते जाएंगे तो कोई समस्या गांव में नहीं होगी, फिर हिंदू समाज में नहीं होगी। लोगों ने कहा राम राज्य आ गया, मैंने कहा कब आ गया? बोले 22 जनवरी को आ गया था, राम जी बैठ गए मंदिर में। अरे मैंने कहा इन युवा पीढ़ियों से कहो कि राम मंदिर तो बन गए, लेकिन जब इनको संस्कार नहीं दोगे, इनके अंदर शौर्य पैदा नहीं करोगे, हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करने की आवश्यकता है जो आने वाले समय में फिर किसी बाबर या किसी हुमायूं की हिम्मत ना हो कि वो राम मंदिर को तोड़ सके, किसी हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर सके, कोई आकर के हमारे यहाँ हमारी धार्मिक गतिविधियों पर कुदृष्टि रखे, हमारी बेटियों के ऊपर कुदृष्टि रखे, ऐसा कोई आतताई आए नहीं, उसकी आंख हम फोड़ दे, ऐसी हमारी पीढ़ियां चाहिए, उनके हाथ हम तोड़ दें, ऐसी पीढ़ियां चाहिए। तो क्या करना है? राम मंदिर में जाओगे, वहीं राम जी की आरती करोगे। हमारे घर में भी, हमारे गांव में भी, मेरा गांव मेरी अयोध्या है, इसे अयोध्या बनाइए। हर एक पर्व, हर एक त्योहार अच्छा मनाइए। मंगलवार के दिन महाआरती करिए और आरती में सब लोग सम्मिलित होइए, छोटे बच्चे बुजुर्ग सभी लोग जाइए और महाआरती करिए। ये मैंने आपको धर्म जागरण की बात भी बताई, हिंदुत्व की बात भी बताई, लव जिहाद की बात बताई, समरसता की बातें बताई। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि अबे हम लोगों को और भी सम्मेलन करने हैं। आज के ही दिन में मागड़ोन में सम्मेलन है 4 बजे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी। एक बहुत अच्छा उद्बोधन आप सभी लोगों ने श्रवण किया है। मेरी एक बात आप सभी लोगों से कहने का बड़ा मन कर रहा है बहुत देर से। समय बहुत कम है, मुझे माकड़ोन में हिंदू सम्मेलन में पहुंचना है, क्योंकि 2006 में भी हम लोगों ने हिंदू सम्मेलन किए थे, तो 30 दिन में लगभग मैंने 60 हिंदू सम्मेलन किए और इतने देश के लोगों को जगाने का प्रयास में निरंतर मात्र 9 वर्ष की उम्र से करती आ रही हूँ। और मेरा यही प्रयास रहेगा, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना। प्रभु हमको सिखा देना, प्रभु हमको सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, प्रभु हमको बता देना। मेरा स्वभाव कैसा हो, हम राम के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, हम अपने स्वभाव को बदलें। हम अपने मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं और अनेक देवी देवताओं की पूजा पद्धति से हम जुड़े हुए हैं, हम यज्ञ करते हैं, हम हवन करते हैं, सब करते हैं, पर हमारी पूजा पद्धति, हमारा हिंदू समाज, हमारा हिंदुत्व वहीं तक सीमित नहीं है। हम मंदिर में प्रतिमा की पूजा के साथ में, चित्र की पूजा के साथ में जिस दिन चरित्र की पूजा करने लग जाएंगे, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस समूचे मंच पर बैठे हुए बहुत सारे प्रबुद्ध जन हैं, अनेक अनेक समाज के लोग हैं। हमारा देश जातियों में बटा हुआ, विभिन्न जातियों में बटा हुआ, लेकिन आपने एक गीत सुना होगा, पहले से लोग गाया करते थे, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हम सब क्या हैं? अनेकता में एकता का परिचय देने वाले लोग हैं। और हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने, हमने अपने भारत को धर्मशाला बना रखा है और उसका हर जाना हम भोग रहे हैं। कई लोग बड़े मंचों से कहते हैं सर्वधर्म एक है। मैंने कहा सर्वधर्म एक कैसे है? लोग कहते हैं कि हाँ सारे धर्म एक है। मैंने कहा धर्म जब 2 है ही नहीं तो सर्वधर्म की बात कैसे करते हो? धर्म 2 कैसे हैं? मुझे बताइए आप। एक धर्म है, एक धर्म है तो अनेक धर्म कैसे आए? भाई धर्म तो हमारा सनातन है, वो समुद्र है, बाकी सब नालियां हैं, बाकी सब नदियां हैं, और जो अपने को धर्म कहते हैं दूषित पड़े हैं, वो सब गंदी नाली के कीड़े हैं और गंदी नाली है, वो धर्म नहीं हो सकते हैं। मेरी बात को पहुंचा देना, जिनको पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देना। मैं कहती हूँ, खुले मंच से कहती हूँ और हर बार कहती हूँ, आज से 20 वर्ष पहले भी यही कहती थी, आज भी यही कहती हूँ। मैंने इंदौर में एक बहनों की बड़ी सभा में ये बोला था कि भारत में 2 कानून जब चलेंगे तो भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होगा। एक ही देश में 2 कानून क्यों? क्योंकि एक कहता है हम 5 हमारे 25, और हम कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और वो शेर का बच्चा घर में घुस जाएगा ना
तो कहता मम्मा बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। बिल्ली से डरता है शेर का बच्चा और कहता शेर का बच्चा है। अरे संतान भी पैदा करो तो वैसी करो जैसे भरत थे, भरत ने शेर के मुंह को फाड़ दिया था माँ गौ माता की रक्षा के लिए। ऐसे संतानों को जन्म देना चाहिए, संस्कारवान पुत्र चाहिए, संस्कारवान संतानें चाहिए। आप कितने ही रामचरितमानस में देख लीजिए, माता सुमित्रा ने कहा पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। पुत्रवती वही माँ है जिसका पुत्र राम और राष्ट्र का प्रेमी है, बाकी तो सब बांझ है, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी कोख को गंदी कर रही हो। एक संतान हो, दो संतान, मैं कहती हूँ कि 4 पैदा कीजिए, क्यों नहीं करती हो? 4 चाहिए। वो कहते हैं अरे महंगाई का जमाना है दीदी सरकार, बहुत पीछे की बातें करती हो, जमाना कहाँ निकल गया है, आप इतना पीछे की बातें कर रही हो, एक बच्चे का पालन पोषण होता नहीं है। मैंने कहा वो सुअर लोग 25 बच्चे पाल लेते हैं और तुम्हारे 2 नहीं पल रहे हैं, इतने कमजोर हो। हम ऋषि और कृषि प्रधान देश के रहने वाले लोग हैं, कृषि हमारी है, हम ऋषि की संतान है, फिर भय किस बात का? भारत भूमि है किसकी? किसकी है भारत भूमि? भारत किसका है? हमारा है। हम इस वसुंधरा से, इस भारत माता से कितना अनाज पैदा कर लेते हैं, फिर भी कहते हैं कि हमारा एक बच्चा नहीं पल रहा है। हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है? हमारी संस्कृति क्या है? हम तो चींटी को भी दाना देते हैं, हाथी का भी पेट भरते हैं और कहते हैं हमारा एक बच्चा नहीं पल रहा है। तो फिर संतानें पैदा ही क्यों कर रहे हो? करो, कम से कम 4 संतान होनी चाहिए। राम जी से किसी ने कहा प्रभु आ जाइए, क्यों नहीं आते? राम जी ने कहा मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? बोले हम तो 4 भाई थे, जिसके घर में 4 भाई होते हैं ना, उसके घर में बड़ा भाई बन करके, राम बन करके आता हूँ, नहीं तो नहीं आता हूँ। किसी ने कहा कृष्ण भगवान से प्रभु आप आ जाइए, भगवान ने कहा हम तो 8 थे भैया, 8वीं संतान में कृष्ण के रूप में आई हूँ, 8 हो तो मैं आऊं। तुम्हारे घर में राम कृष्ण इसलिए नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे घर में तैमूर पैदा हो रहे हैं। ये जो 25,000 50,000 का मोबाइल जींस में पीछे लेकर के घूम रही हो ना, तुम्हारी तैयारी है, घर से निकलती हो, आज सड़क पर चलने वाली 5 वर्ष की बेटी सुरक्षित नहीं है, स्कूल जाने वाली बेटी सुरक्षित नहीं है, ऑफिस में काम करने वाली सुरक्षित नहीं है, 80 साल की वृद्ध माँ भी सुरक्षित नहीं है। तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए क्या तैयारी करके रखी है? घर से निकली तो क्या आपने कोई तैयारी करके रखी है? स्कूल कॉलेज जा रही हो, क्या तैयारी है? कोई विधर्मी आएगा आपके ऊपर आक्रमण कर देगा, क्या करोगी? इसलिए अपने पर्स में क्या रखना? मोबाइल की जगह मोबाइल रखो, वो बात नहीं है। मोबाइल के साथ में मोबाइल आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका उपयोग कितना करना है? आप उसका दुरुपयोग कर रही हो। आज से संकल्प लीजिए, हाथ उठाएं मेरे साथ में, सभी हाथ की मुट्ठियां बांधे और संकल्प लें। भारत मेरा कैसे समृद्ध होगा, भारत मेरा कैसे संपन्न होगा, भारत मेरा कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। इस देश के प्रबुद्ध जन बैठे हैं, इस गांव के क्षेत्र के लोग बैठे हैं, आप सब आशीर्वाद दाता हैं, ये बच्चे देश का भविष्य। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस तरह के आयोजन न केवल सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं, बल्कि ग्रामीण समाज में एकता और जागरूकता को भी बढ़ावा देते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।